हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। दोस्तों एक मोटिवेशन लाइन के साथ आपकी वीडियो की शुरुआत करता हूँ और उसके बाद फिर चैप्टर पढ़ेंगे। तो दोस्तों लाइन है कि रख हौसला बुलंद, बुलंद है तेरी आवाज़। रख हौसला बुलंद, बुलंद है तेरी आवाज़। कर ले आज खुद पर भरोसा, करना है एक दिन तुझे इस दुनिया पर राज। तो दोस्तों आप राज करोगे, बस मेरी बात का विश्वास कर लो। आप अच्छे से पढ़ाई कर लो, मेहनत करके आप राज करोगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुपद, बहुपद की 2.1 हमने कल निपटा दी थी। आज हम करेंगे 2.2। एनसीईआरटी का जो मैथ है उसकी हम करा रहे हैं कक्षा 10 के लिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं बहुपद की जो 2.2 है, यानी एक्सरसाइज 2.2 के बारे में हमें पढ़ना। 2.2 के बारे में हमें पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद इसमें आपको एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप की, क्योंकि इसमें आपको शून्य ज्ञात करने, और शून्य किस तरह ज्ञात करने में मैं आपको भी बताऊंगा। कल मैंने बताया था कि जो लाइन है उसे किस तरह टच कर रही जो रेखा है, तो कैसे शून्य निकाल लेंगे। आज उसका कुछ अलग तरीका आपको जानना होगा। दोस्तों देखो, आपके पास द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ही होता है। कुछ लोगों को पता होगा लेकिन कुछ को नहीं पता होगा, वे जान लो। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यह है दोस्तों ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे जो a का मान होगा वो x² का गुणांक होगा, b का मान होगा x का गुणांक और c होगा अचर पद। यह है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। लेकिन ये हमारे लिए कहाँ कारगर साबित होगा, क्योंकि ये तो द्विघात समीकरण जो आपका चैप्टर है तो चौथा चैप्टर है, और ये तो दूसरे में लिखवा दे मैंने, नहीं, इसका कुछ फ़ायदा होगा, ये यूज़ होगा तभी लिखवाया। देखो कहाँ यूज़ होगा। एक सूत्र होता है शून्य ज्ञात करने के लिए, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस x का गुणांक अपोन में x² का गुणांक। यानी अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिखूँगा -b अपोन a। ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र। ठीक है दोस्त, ये आपको याद रखना है। ये सूत्र आपका यूज़ होगा, अभी यूज़ होगा, अभी जब मैं सवाल कराऊंगा तभी यूज़ होगा। अब दूसरी चीज़, आप पहले से इसका स्क्रीनशॉट लो। तो दोस्तों आपने ये लिख लिया होगा। अभी यहाँ पर साइड में जगह बची है तो यहीं पर करा रहा, उसके बाद मिटो दूंगा। दोस्तों अब आपको करना है एक दूसरा जो सूत्र है इसी का, अल्फ़ा प्लस बीटा है तो -b अपोन a, यानी x का गुणांक बटे x² का गुणांक। एक और सूत्र होता है इसी में ही, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, अल्फ़ा डॉट बीटा। यानी अगर अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लाई होगी तब क्या आएगा, तब आएगा दोस्तों आपका अचर पद अपोन x² का गुणांक। अचर पद अपोन x² का गुणांक, यानी अचर पद होता है आपका c और x² का गुणांक आपको पता है a होता है। यानी ये दोस्तों हो जाएगा आपका अल्फ़ा डॉट बीटा। ये दो सूत्र है जो आपको यूज़ होंगे आपके इस एक्सरसाइज में। इन दोनों सूत्रों को उतार लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको सवालों पे लाता हूँ, सवाल कराने शुरू करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब सवाल करते हैं। सवाल क्या कह रहे हैं? सवाल है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले तो आपको शून्य ज्ञात करने और शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। यानी शून्य ज्ञात करके शून्य और जो उसके गुणांक है उनके बीच सत्यता की जांच करनी। आओ कैसे ज्ञात करेंगे शून्य। दोस्तों आपको दिख रहा होगा x⁻² माइनस के 2x माइनस के 8। यानी आपके सामने कहीं ना कहीं एक द्विघात समीकरण लिख रही। आपको इतनी तो पहचान होगी कि द्विघात समीकरण कैसी होगा। तो द्विघात समीकरण लिखी हुई है, आपको उसके गुणनखंड करने यानी फैक्टर करने। कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना होगा, फैक्टर के साथ आपको फैक्टर करने के लिए x² का जो गुणांक होगा उसकी मल्टीप्लाई अचर पद से करनी होगा। क्या करनी होगा, x² के गुणांक की मल्टीप्लाई अचर पद से करनी होती है, तभी हम फैक्टर निकाल पाए। तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करी, 8 एकम 8, 8 एकम 8 कैसा 8 है, वो माइनस का 8। अब जो चिन्ह उसकी मल्टीप्लाई के साथ आऊगा वही चिन्ह मैटर करेगा कि बीच में जोड़ का आना चाहिए या बीच में घटा का आना चाहिए। अब मैंने कहा 8 एकम 8, 8 के ऐसे फैक्टर जिन्हें घटाऊँ तो 2 आवे और जिनकी गुणा करूँ तो
8 आवे। तो आप सभी को पता होगा 4 दूनी 8 ऐसे फैक्टर है, सिंपल से फैक्टर है। अगर आपसे नहीं हो रहे तो आप ऐसे करके देख सको, काट काट कर देख सको एलसीएम लेके। लेकिन ये तो बहुत आसान से फैक्टर है, तो आप मुझे नहीं कर दोगे कि 8 कैसे फैक्टर जिन्हें घटाने पर 2 आवे और जिनकी गुणा करो तो 8 आवे। तो 4 दूनी 8, 4 की 2 में मल्टीप्लाई कर रहे तो 8 आ रहा, और 4 में से 2 घटा रहे तो 2 आ रहा। ठीक है दोस्त, ज़्यादा भारी नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट ही करा रहा, वरना मैं एलसीएम लेकर करा देता। तो दोस्तों आपको क्या करना है, x की पावर 2 माइनस के, यहाँ लिखना है आपको 4 माइनस के 2 x माइनस के 8। ठीक है भाई। अब x की पावर 2 तो ऐसे ही रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, यानी 4x माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है भाई, माइनस के 8। अब आपको कॉमन लेना है बस, और कुछ नहीं करना। इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन। कॉमन लेने का मतलब होगा भाग करना, किसी भी चीज़ को भाग करना ही कॉमन लेना है। करो, कॉमन ले, x कॉमन ले, वरना से क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x कटा, x बचेगा माइनस, यहाँ से मैंने x तो कॉमन ले रखा तो x से तो x कट जाएगा, कितना बच जाएगा 4, यानी x माइनस के 4, x माइनस के 4 हमारे बचे। अब मुझे इनसे क्या कॉमन लेना, जो बिल्कुल सेम ऐसा ही डिब्बा बच जा जैसा यहाँ बच रहा, जो इसके अंदर है वही मुझे यहाँ बचाना। तो मुझे क्या लेना होगा, अब तुम दिमाग लगाओगे तो तुम पाओगे कि भैया अगर मैं इनसे 2 कॉमन ले लूँ, कि भैया आप इनसे 2 कॉमन ले लो तो x भी बच जाएगा और 2 से 8 4 बार कट जाएगा, जो हमारा डे सेम टू सेम आ जाएगा जो पहले डिब्बे में। तो मैं क्या ले लूँ, प्लस के ले माइनस के, प्लस के ले माइनस के, कहना भैया प्लस के ले लो क्योंकि माइनस तो अंदर है, अगर माइनस के ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के ले लो। ठीक है, प्लस के 2 ले लिया, प्लस के 2 कॉमन लिया, x माइनस के 4 अंदर बचा दिया मैंने एज इट इज़। अब x माइनस के 4 फिर आगा दोस्तों, x माइनस के 4 फिर आगा कॉमन, देखो x माइनस के 4, x माइनस के 4, तो सीधा सीधा लिख दो x माइनस के 4 और यो x प्लस के 2। ये बहुत आसान सी चीज़ है, ये बहुत नई चीज़ नहीं है आपके लिए। कक्षा 7, 8, 9 में आपने दुनिया भर के करे होगे अगर पढ़ाई कर रहे तो, लेकिन नहीं भी करे तो मैंने इतनी डीपली बताया कि आप समझ गए होगे, आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा। तो x माइनस के 4, x प्लस के 2 आगे। लेकिन अभी ये फाइनली नहीं आए, अभी इन्हें 0 के बराबर रखना दोनों को, अभी इन्हें दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। किस तरह, x माइनस के 4 बराबर 0 और x प्लस के 2 बराबर 0, यानी जो हमारे पास आगे नए निकल के आएंगे x बराबर 4 प्लस के और x बराबर माइनस के 2, ये हमारे पास आए दोनों। अब हमें सत्यता की जांच करनी, यानी 2 जगह हमें सत्यता की जांच करनी होती है। एक तो हमें इस तरह, एक तो हमारे पास जांच करने के लिए है भाई अल्फ़ा प्लस बीटा, एक है अल्फ़ा डॉट बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की किस तरह जांच करेंगे हम, कि ये कितने हैं, 4 माइनस के 2, 4 माइनस के 2, 4 माइनस के 2 बचेंगे कितने भाई आपके, 2 बच जाएंगे, तो 2 आएगा बराबर। इस तरफ हमें क्या लिखना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है मेरे दोस्त, एक्स का गुणांक है 2 माइनस के, और बटे में लिखना आपको 1, इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके सामने ही उत्तर आ जाएगा 2 बराबर 2। दिक्कत तो नहीं हो रही, आसानी है, आप इसे खुद भी चेक करके देख सको। यहाँ पे थोड़ी कम जगह थी इसलिए मैंने लिख दिया। अब ये वाला सही तरह समझ लो, अल्फ़ा डॉट बीटा, अल्फ़ा डॉट बीटा के लिए मुझे क्या करना हुआ है, अल्फ़ा डॉट बीटा के लिए मैंने आपको बताया था कि माइनस नहीं, आपको अल्फ़ा डॉट बीटा के लिए मैंने बताया था अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है, अचर पद है 8 माइनस के 8, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, एक ही तो है यहाँ, तो एक ही तो लिखूँगा, दूसरा तो लिखना का, ठीक है। तो ये आगा मेरे पास -8 आया, लेकिन मुझे कुछ और जो था वो अल्फ़ा डॉट बीटा था, अल्फ़ा डॉट बीटा मेरे पास गुणांक क्या आए थे, 4 और 2, 4 कहीं का प्लस का और 2 कहीं का माइनस का, यानी 4 गुणा -2 बराबर -8, यानी 4 दूनी 8 माइनस के 8 बराबर -8, यानी दोनों की जो सत्यता की जांच है ना दोस्त, बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं हम बिल्कुल सही कर रहे हैं सवाल, कहीं भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो गलत नहीं हुआ, हम बिल्कुल सही करते आ रहे, आप भी सही करोगे। आपको ऐसा ही फॉर्मूला लगाना है, ऐसा ही तरीका बनाना है कि पहले इनके फैक्टर कर लेने हैं, फैक्टर कर लेने के बाद दोनों को 0 के बराबर रखने हैं। जब 0 के बराबर रख लोगे उसके बाद आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा डॉट बीटा निकाल देना है बड़ी आसानी के साथ। अब आओ इस सवाल में ऐसा ही करके देखते हैं, ये सवाल क्या कहता है, 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1। अब आपको इसमें भी कुछ नहीं करना, वही तरीका है, यहाँ पे यो एक्स स्क्वायर होगा, यो एक्स होगा, चेंज कर देने अल्फ़ाबेट, जो भी चेंज कर रहा है ABCD की कुछ भी लिख सका है, डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपको तरीका आता है या नहीं आता है। अगर आपको तरीका है तो आप फिर धज्जियाँ उड़ा दोगे, ठीक है। आ जाओ जानो,
4 की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा, 4 एकम 4। 4 के ऐसे फैक्टर जिन्हें जोड़ने पर क्या आवे, जिन्हें जोड़ने पर 4 आवे और गुणा करने पर 4 आवे, दोनों चीज़ में 4 आना चाहिए। तो नॉर्मल से फैक्टर है, 2 दूनी 4, 2 की 2 में गुणा करूँगा 4 आएगा और 2 और 2 4। बड़ा आसान सा खेल है, लिख दो 4s की पावर 2 माइनस 2 प्लस 2 s प्लस के 1। ठीक है दोस्त, 4s की पावर 2 माइनस 2s x ही लिखा जा रहा, देखो माइनस 2s माइनस के 2s प्लस के 1। ठीक है भाई, यन से कॉमन, यन से कॉमन, यन से क्या कॉमन, यन से कॉमन आ जाएगा 2s कॉमन ले लूँ, आसान है ना। यहाँ कितना बचेगा 2s, यहाँ बच जाएगा 2 खाली, यहाँ बचेगा 1। भाई 2 से 2 कटेगा ना तो 1 बचेगा। अब यहाँ से मुझे क्या लाना चाहिए, बिल्कुल सेम लाना चाहिए। अरे भैया सेम तो वैसे ही आ रहा, लेकिन एक चीज़ अलग करनी पड़ेगी, यहाँ माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा 1। अगर मैंने यहाँ माइनस का 1 कॉमन लिया तो 2s तो 2s ही रहेगा, प्लस हो जाएगा, इससे माइनस माइनस कट के, अरे प्लस माइनस माइनस, तो यानी 2s माइनस के 1 फिर आएगा कॉमन और 2s माइनस के 1 फिर आएगा कॉमन, दोनों माइनस के आ गए भैया। तो 2s माइनस के 1 बराबर 0 और 2s माइनस के 1 बराबर 0, यानी s का मान कितना आएगा 1/2, s का मान आएगा भाई 1/2, दोनों के मान 1/2 आ गए। अब वही सत्यता की जांच कुछ नहीं कह रही, सत्यता की जांच वही करनी है आपको कि पहले आप गुणांकों की गुणा कर लो और गुणांकों को जोड़ लो और फिर आप वही करके देख लो जो मैंने तरीका बताया था, यानी वो जो अब बताऊँगा। देखो अगर मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना तो पहले अल्फ़ा और बीटा को जोड़ दूँ मैं, 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 2 एलसीएम 2/2 यानी 1 आ रहा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र देखो क्या कह रहा था, अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र कह रहा था कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक क्या था, माइनस एक्स का गुणांक है माइनस के 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक है 4, तो माइनस माइनस प्लस के 4/4, 4 एकम 4 1 आगा। तो दोनों सेम आ रहे ना यार, गलती थोड़े करनी यहाँ सी, तो सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है, कुछ भी तो चेंज नहीं करना, वो का वही लिखना आपको बस करके। अब अल्फ़ा डॉट बीटा देख लो, अल्फ़ा डॉट बीटा में क्या बताया था मैंने, पहला गुणा ही कर लो 1/2 गुणा 1/2 तो कितना आ जाएगा 1/4 आएगा। नहीं भैया अब सूत्र से बताओ, सूत्र से क्या सो रहा, सूत्र से देख लो। अल्फ़ा डॉट बीटा आपका था भैया अचर पद कितना 1 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 4, तो सेम ही आओगा दोस्त, गलत नहीं होना का बिल्कुल भी, क्योंकि तरीका शुरू में ही बता दिया आपको, वो का वही आना, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है ध्यान से, और कुछ नहीं करना, ठीक है। और भाई कमेंट में बता दियो कि मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं पढ़ा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है आज कि मैं ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहा, अगर तुम्हें लगे तो। अब इसे देख लो, 6x की पावर 2 माइनस के 3 माइनस के 7x, इसकी जो सीरीज है वो थोड़ी सी अलग दे रखी, पहले उसे सीधी करो 6x की पावर 2 माइनस के 7x और माइनस के 3। अब वही सिंपल सीरीज बनेगी, सिंपल द्विघात बनेगा, करो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, कितना होगा 36 18 के ऐसे फैक्टर जिन्हें घटाने पर क्या आवे, माइनस का चिन्ह है ना, तो जिन्हें घटाने पर कितने आवे 7, जिन्हें घटाने पर 7 आवे। तो आपको पता 9 एकम 9 9 दूनी 18, 9 के अगर 2 में गुणा करूँगा तो 18 होगा और 9 में से 2 घटा दूंगा तो 7 होगा। सिंपल से फैक्टर है, बहुत आसान से आ जाओ, कर लो। 6x की पावर 2 माइनस के 9 माइनस के 2 x माइनस के 3। अब यहाँ से 6x की पावर 2 माइनस के 9x प्लस के 2x। भाई ये तो चीज़ें आसान होगी ना अब अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो x 6x यानी 3x कॉमन ले लूँ, 3x कॉमन लिया कितना बच जाएगा 3 दूनी 6 x माइनस के 3 तिया 9। ठीक है भाई। अब यहाँ से क्या कॉमन लेना, प्लस का है माइनस का, माइनस है अंदर तो प्लस का ले लूँ, कितना ले लूँ 1 ले लूँ, क्योंकि तो जो का तो लिख रहा 1 प्लस के 1 ले लिया। 2x माइनस के 3 एज इट इज़ आएगा कॉमन, नुक्का नहीं कॉमन लिखो तो कुछ भी नहीं करने की जरूरत। अब आंसर 2x माइनस के 3 फिर आएगा कॉमन और 3x प्लस के 1 फिर आएगा। तो यानी x का मान कितना आया, यहाँ से x का मान आएगा भाई ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा 3/2 और एक x का मान आया भाई आपका माइनस का हो जाएगा 1/3।
ठीक है। अब इनकी जांच भी तो करनी, जांच कैसे करनी, जांच करो वही अल्फ़ा प्लस बीटा से, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, इन्हें जोड़ लो पहले, 3/2 3/2 और प्लस माइनस के 1/3 कितना आ जाएगा, माइनस के इसकी मल्टीप्लाई 3 3 9 और माइनस के 3 2 1 2 और 3 दूनी 6, तो ये कितना बचा 7/6, एक तो आ रहा 7/6। अब सूत्र से तो यार, अब मतलब अगर वैसे जोड़ा मैंने नॉर्मली तो यार, अब सूत्र से देख लो, सूत्र से क्या होगा, सूत्र में क्या लिख रहा, सूत्र में लिख रहा माइनस बी का गुणांक, क्या माइनस बी का माइनस एक्स का गुणांक बी, यानी माइनस एक्स का गुणांक क्या है भाई, माइनस एक्स का गुणांक है 7, तो 7 माइनस के और पहले से ही माइनस के, तो ये माइनस बाहर वाला लिखा और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, तो 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 7/6 एज इट इज़ यार आना बिल्कुल दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस वाले का अल्फ़ा डॉट बीटा भी जान लो, अल्फ़ा डॉट बीटा ये भी जान लो। इसके लिए हमने क्या सिक्का, इसके लिए हमने सिक्का कि अचरपद कितना, अचरपद है माइनस के 3, अचरपद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक है 6, 3 × 3 3 दूनी 6, तो 1/2। और जो डायरेक्ट जोड़ूँ मैं, डायरेक्ट कैसे जोड़ना, मुझे डायरेक्ट था मेरे जो गुणांक थे, क्या थे गुणांक थे मेरा, एक था 3/2 गुणा 1/3, तो भाई इससे कटेगा 1/2 आ जाएगा, सेम आ रहा ना दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बड़ा ही सुंदर तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे की बात करेंगे।